Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. So today in this particular video, we are going to discuss a very interesting and very important topic in macroeconomics, that is consumption function, right? So basically consumption functions means a functional relationship between aggregate consumptions and national income. What I have said? I have said that a functional relationship between aggregate consumptions and national income, right? इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट कंजम्पशन फंक्शंस means a functional relationship between aggregate consumptions and national income, right? Consumption functions basically what's saying that एग्रीगेट कंजम्पशंस और नेशनल इनकम के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं उसे ही ये शो कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शंस, ठीक है। इसे हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे दैट सी इज एफ ऑफ वाई, यानी जो कंजम्पशन है दिस इज कंजम्पशन में लिखता चलो, दिस सी मीन्स consumption, right? This F means functional relation, right? This Y means national income, right? अब देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शंस को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीजें हैं जैसे मैंने लिख दिया कंजम्पशन, तो इसे हमें एग्रीगेट कंजम्पशंस लेकर चलनी है, एग्रीगेट कंजम्पशंस इसे हमें एज्यूम करनी है। देन हमने फंक्शनल तो वो तो सही, जो वाई है, वाई मतलब होता है क्या, इनकम। तो उस इनकम को हम लोग क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो पर्सनल इनकम को तो लेनी नहीं है, उसे हम लोग नेशनल इनकम को लेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी टर्म्स हम पढ़ते हैं वह वाइड टर्म्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे हम लोग विस्तृत दायरे में पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग जो कंजम्पशन है वो एग्रीगेट कंजम्पशंस लेकर चलनी, पूरी देश पूरी इकोनॉमी की कंजम्पशंस, और जो इनकम है उसे भी नेशनल इनकम को लेकर चलनी, उसे पूरी इकोनॉमी की इनकम, राइट। अब समझिए बात को, जो हमारे कंजम्पशन फंक्शंस है, जैसा कि मैंने कहा जो कंजम्पशन फंक्शंस है वो किसका फंक्शन है, वो इनकम का फंक्शन है। तो मैं इसे कुछ यूं लिखता चलूं कि जो कंजम्पशन है वह क्या है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस नेशनल इनकम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो कंजम्पशन है वह डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। किस पर डिपेंड करेगी हमारे कंजम्पशन, हम जो भी चीजों का कंजम्पशन करेंगे, हम जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो हमारे इनकम पे डिपेंड करेगी। हमारी इनकम है तो हम डेफिनेटली हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न है वो हमारे इनकम के पैटर्न पर डिपेंड करती है। तो यहां हमने लिख दिया कि जो कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है भैया, वह है इनकम पे डिपेंड है। आपकी जिस तरह की इनकम होगी उसी पैटर्न्स पे आप खर्च करोगे। यदि आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा खर्च करोगे, यदि आपकी इनकम कम है तो आप खर्च कम करोगे, ठीक है। तो हमारी जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी कंजम्पशन डिपेंड करती है हमारी इनकम पर।
मैं भले यहाँ कह रहा हूं कि हमारी कंजम्पशंस, तो इसको लेकर चलनी है पूरी इकोनॉमी की कंजम्पशंस। जैसा कि मैंने पहले कह रखा है कि जो कंजम्पशंस फंक्शंस है उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो कंजम्पशंस है उसे हमें एग्रीगेट कंजम्पशंस लेकर चलनी है यहाँ पर। और जो हमारी इनकम है उसे हमें क्या लेकर चलनी है, नेशनल इनकम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसे कि जो हमारी कंजम्पशन है वो एग्रीगेट कंजम्पशंस लेकर एज्यूम करके चलनी है, और जो हमारी इनकम है वह नेशनल इनकम को एज्यूम कर चलनी है उसे। ठीक है, अब सपोज दैट इकोनॉमी के अंदर इस तरह से बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैं कहूं कि इन लोगों की इनकम, सपोज दैट इन लोगों की जो इनकम है वह है 10,000। ठीक है, इन लोगों की इनकम है, जितने इकोनॉमी के अंदर जितने लोग हैं उनकी इनकम है मान लीजिए 10,000। एज्यूम करके है तो बहुत ज्यादा इनकम होती है, बहुत कम भी होती है। तो एक ऑन एन एवरेज एक इनकम हम लेकर चल रहे कि इकोनॉमी के अंदर पर मंथ इतने लोगों को मिलती है 10,000 रुपए लोगों को। ठीक है, अब इस इनकम पर, ये क्या है, इनकम है। अब इस इनकम पर, ये इनकम दो जगह जाएगी इनकी, जैसा कि हमें अमूमन मालूम होनी चाहिए। एक तो जाएगी कंजम्पशंस में ये इनकम, और दूसरी जाएगी इसकी सेविंग में। ठीक है, वैसे भी हम भी जो भी अर्न करते, जो भी इनकम हमारी होती है, एक तो हमारी कंजम्पशन यानी हम उस चीज को क्या करते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, हम अपने जरूरियात के हिसाब से उस चीज का कंजम्पशन करते हैं, जो हमारी इनकम होती है। और जो बचती है उसे हम सेव करते हैं, बैंक्स में सेव करते हैं, किसी भी फॉर्म में सेव करें हम। ठीक है, तो इस 10,000 से इन लोगों ने क्या किया कि 7,000 रुपए का इन लोगों ने 7,000 रुपए का कंजम्पशन कर लिया। ठीक है, 7,000 रुपए का कंजम्पशन कर लिया। जो 3,000 बची ये लोगों ने क्या कर लिया, सेव कर लिया, इन लोगों ने सेव कर लिया। अब क्या हुई इकोनॉमी के अंदर कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगी धीरे 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 धीरे। फिर क्या हुई, इनकी इनकम जो है 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई। इन बंदों की इनकम जो है 10,000 से अब क्या हो गई, अब 15,000 इनकम इनकी मिलने लगी इनको। अब इस 15,000 रुपए में से इन लोगों ने अब क्या किया, इन लोगों ने इस 15,000 रुपए में से क्या किया, इन लोगों ने कंजम्पशन अब बढ़ा दिया अपना, क्योंकि इनकम मेरा बढ़ गया तो हम अपना कंजम्पशन बढ़ा देंगे। उसी तरह ये 10,000 से 15,000 इन लोगों की इनकम हो गई, तो ये अपने कंजम्पशन को क्या करेंगे, ये अपने कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। तो पहले जो कंजम्पशन 7,000 रुपए थी, अब सपोज दैट इनकी कंजम्पशन हो गई 10,000 रुपए। ठीक है, जो बची वो सेव कर ली उन्होंने 5,000 रुपए का। यही बेसिकली क्या हमें पता चल रहा है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो फंक्शनल रिलेशन है किसका, इनकम का। इनकम का फंक्शनल रिलेशन से, राइट, इनकम का फंक्शनल रिलेशन से। यहाँ इनकम इतना थी, फिर यहाँ इनकम क्या हो गई, इनकी इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, तो इनकी कंजम्पशंस भी बढ़ गई, इनकी सेविंग भी बढ़ गई। तो हमारी जो इनकम होती है, वो क्या होती है, इनकम हमारी बढ़ने से क्या होती है, कंजम्पशंस बढ़ जाती है, उसी तरह सेविंग भी बढ़ जाएगी हमारी। तो हमारी इनकम क्या होती है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह हमारी जो कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है मैंने कह दिया, अब मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी झलक कंजम्पशन फंक्शंस की। अब देखते हैं इसके शेड्यूल को, कंजम्पशन फंक्शंस के शेड्यूल को और कंजम्पशन फंक्शंस के डायग्राम को। यदि हम शेड्यूल समझ में आ गई तो उसी शेड्यूल से हमें क्या मिल जाएगी, वो डायग्राम मिल जाएगी, जो बेहतरी से इस कंजम्पशन फंक्शंस को हमें समझा देगी, वो है डायग्राम। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि शेड्यूल किस तरह से बनती है और डायग्राम उसकी किस तरह से बनेगी। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि उसी शेड्यूल के और उसी डायग्राम के थ्रू हमें देखने को मिलेगी ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसी डायग्राम में हमें एक और बड़ी बेहतरीन टर्म, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, वह भी हमें पता चल जाएगा कि किस जगह होती है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारी कंजम्पशन से, क्या हमारी कंजम्पशन हमारे इनकम की इक्वल कभी हो सकती है, तो उस चीज का आंसर आपको बस मिलने ही वाला है। ठीक है, तो इन चीजों को पहले हम जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये शेड्यूल को बना लूं यहाँ, ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। उसके बाद डायग्राम को भी हम
उसी में स्टडी। तो यह है कंजम्पशन फंक्शंस की शेड्यूल एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, राइट। तो वी विल नीड टू नो दैट इन द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज समथिंग कंजम्पशंस, राइट। यानी हमारे पास जब इनकम हमारे जीरो है उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, राइट। सपोज दैट एट द टाइम ऑफ कोविड बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, उनकी इनकम बिल्कुल जीरो हो गई थी। आप भी इस चीज को फील कर सकते हैं कि कोविड के दौरान आज से कुछ साल पहले जब कोरोना का दौर चल रहा था, उस वक्त बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। बावजूद उनकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो थी, कंजम्पशन तो खत्म नहीं हो गई। भले उस वक्त उनकी इनकम जीरो थी क्योंकि वो बेरोजगारी के कागार पर थे, उस वक्त बेरोजगारी का मार झेल रहे थे, उस वक्त उनकी इनकम जीरो थी, बट कंजम्पशन वाज नॉट जीरो, राइट। लेकिन उस वक्त भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन थी। तो वही बोल रहे कि जब हमारी इनकम होती है उस वक्त भी हमारे कुछ ना कुछ कंज्यूम होती है। उस सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशंस। व्हाट इज, क्या कहते हैं इसे हम, इस सिचुएशंस को क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। मैं लिखता चलूं, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस सी फॉर कंजम्पशंस, राइट। तो जब हमारे इनकम जीरो है उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, चाहे हम अपनी पास्ट सेविंग का ही इस्तेमाल करें, चाहे हम किसी से उधार लेकर ही इस्तेमाल करें अपने कंजम्पशंस के लिए, बावजूद हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट। तो इस वक्त हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन देखने को मिली क्योंकि है 20, जीरो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन इज 20। उसी तरह हमारी जब इनकम बढ़ गई, 0 से 60 हो गई, फिर हमारी कंजम्पशंस बढ़ गई, फिर 60 से 120 हो गई, फिर हमारे कंजम्पशंस बढ़ गई। इस वक्त हमें क्या देख रहे हैं, इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे इनकम है, इनकम इज जस्ट इक्वल टू आवर कंजम्पशन। 120 is our income and 120 is also our consumption, right? तो इनकम एंड कंजम्पशन इस पॉइंट पर बराबर है, जिसे हम कहेंगे इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, राइट। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इसे और किस नाम से जानेंगे इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा, राइट। ठीक उसी तरह फिर हमारी इनकम 120 से 180 हो गई, फिर हमारी कंजम्पशन क्या हो गई, बढ़ गई, फिर हमारी इनकम 240 हो गई, फिर कंजम्पशन 170 से 220 हो गई, फिर उसी तरह हमारी कंजम्पशन बढ़ती गई, आखिर में 360 हमारी इनकम, देन कंजम्पशन इज 320, ठीक है। ये थी कंजम्पशन और इनकम एंड कंजम्पशन की बीच की रिलेशन। मैं ऐसा करता हूं, मैं सेविंग को ही बताते चलो इसी में, ठीक है। सेविंग को मैं भी, सेविंग समझिएगा बात को, एस, दिस सेविंग डिनोट एस, राइट। तो सेविंग को मैं बताता चलो। देखिए हमारी जब इनकम जीरो है, जब हमारी इनकम जीरो है उस वक्त हमारी क्या सेविंग कुछ हो सकती है, भले हमारी कंजम्पशन वहां पर हो सकती है, लेकिन देयर इज नथिंग टू सेव, राइट। हमारे पास उस वक्त सेव करने के लिए 1 रुपया भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखिए इस जगह पर हमारी इनकम तो भाई जीरो है, तो जीरो इनकम में हम क्या सेविंग करें, राइट। हम भले उधार लेके कंजम्पशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होंगे, लेकिन उस वक्त तो सेविंग 1 रुपया भी नहीं होगा सेविंग, जब जीरो हमारी इनकम होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो उस वक्त हमारी सेविंग है वो हमारे नेगेटिव में जाएगी, सेविंग हमारी नेगेटिव में चली जाएगी, कोई सेविंग नहीं, बल्कि हम उधार लेकर कंजम्पशन कर रहे हैं। तो हम तो अभी हमें तो उधार देनी है, उधार जो हमने लिया है उसे तो हमें चुकाना है। फिर हमारी क्या की हुई, हमारी सेविंग नेगेटिव में जाने लगी, फिर हमारे यहाँ तक हमारी सेविंग नेगेटिव में रहेगी, फिर हमारी यहाँ सेविंग जीरो हो जाएगी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। फिर उसी तरह हमारी सेविंग बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ने लगेगी हमारी सेविंग भी बढ़ने लगेगी, राइट। इसी तरह हमारी यहाँ सेविंग इतनी हो गई, फिर हमारी यदि हम ये कहें तो यहाँ भी हमारी सेविंग 30 हो गई, फिर देन 40, इस तरह से हमारी सेविंग बढ़ती जाती है। इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है वहां हमारे किसी तरह का सेविंग नहीं होगी,
और ना ही किसी तरह का डिस सेविंग होगी, राइट। यहां पर इस पॉइंट पर कोई सेविंग नहीं होगी, नो सेविंग, नो सेविंग, ठीक है, और ना ही किसी तरह का डिस सेविंग होगी। जहां तक हमें डिस सेविंग मिल रही थी, इस पॉइंट को हम डिस सेविंग थे, यानी कि हम क्या कर रहे थे, डिस सेव कर रहे थे, किसी तरह का सेविंग नहीं, बल्कि हमने जो भी सेव किया था पास्ट में, हम अपने पहले हमने जो भी सेव किया था उसे हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सेविंग को डिस सेविंग कहते हैं। जो हमने पास्ट में रखा है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं निकाल कर, वो हमारी डिस सेविंग हो गई। फिर हमारी सेविंग कहां से स्टार्ट होगी, हमारी सेविंग यहां से स्टार्ट होगी, ये हमारी सेविंग को दर्शाएगी, राइट, ये हमारी सेविंग को दर्शाएंगी। यहाँ नो सेविंग, दिस सेविंग एंड दिस इज सेविंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ इक्विलिब्रियम थी हमारे, देख लिया हमने, ऑटोनोमस कंजम्पशंस थी यहाँ पर हमारी, ठीक है। अब आते हैं हमारी डायग्राम पर। यही शेड्यूल हमें क्या देगी, डायग्राम देगी। देखिए यहाँ जो भी हमने समझा उसको यहाँ समझेंगे। अब देखिए जो किन्स साहब जे जॉन मर्डार्ड किन्स, राइट, उन्होंने शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शंस की बात की, क्योंकि उनका मानना था कि लॉन्ग रन में सभी डाइड हो जाएंगे, सभी मर जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कंजम्पशंस, अपने कंजम्पशंस के थ्योरी में कहा कि भाई हमारी कंजम्पशंस हमारे इनकम के साथ तो बढ़ेंगी बिल्कुल, लेकिन जो हमारी इनकम है उनकी बढ़ने की दर ज्यादा होंगी, हमारी कंजम्पशंस की दर बढ़ने की दर कम होंगी, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां हम अपने हर एक जरूरियात को पूरा कर लेते हैं, उस पॉइंट के बियॉन्ड हमें लगता है कि चलो अब इन फ्यूचर के लिए हमें कुछ सेव कर लेना चाहिए, ठीक है। इन फ्यूचर के लिए वो क्या करते हैं, लोग फिर सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां देखिए ये हमारी इनकम लाइन दिख रही है, नेशनल इनकम लाइन। हमने कहा कि जो इनकम है उसे हमें नेशनल इनकम मानकर चलनी है, एज्यूम करके चल, भले मैं कह रहा हूं इनकम, लेकिन उसको मानकर क्या चलनी है, नेशनल इनकम, राइट। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत इस कंजम्पशन फंक्शंस को पढ़ते हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक वाइड टर्म्स का स्टडी करती है, ठीक है। तो ये हमारी है इनकम है, ये कंजम्पशन लाइन है, दिस इज कंजम्पशन लाइन, ग्रीन लाइन इज कंजम्पशन लाइन है एंड दिस इज इनकम लाइन, ठीक है। तो देखिए हमारे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारे कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है, राइट। इसे हम कहते हैं, एक बड़ा बढ़िया टर्म इसे हम नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं इंटरसेप्ट, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, राइट। और जो हमारे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ कंजम्पशन होती है उसे हमने कहा था ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहां पर हमारी जो हमारी इस ये जो गैप है, दिस जीरो एंड सी, यहाँ के ओ और सी के बीच जो गैप है उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, राइट। अब देखिए फिर हमारी इनकम बढ़ रही है, यहाँ कंजम्पशंस बढ़ रही है हमारी इनकम के साथ कंजम्पशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी चीजों का डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप होता है। तो हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे कंजम्पशंस बढ़ेंगी, बढ़ते इनकम के साथ कंजम्पशंस का भी बढ़ना, यानी कि वो क्या दिख रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच दिख रहा है। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन होंगी वो क्या होती है, स्लोप अपवर्ड होती है, और जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन होती है वह डाउनवर्ड स्लोप बन जाती है उस वक्त, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारी इनकम बढ़ रही है उस इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशंस भी बढ़ रही है। यहां तक पॉइंट ई, दिस पॉइंट ई बेसिकली शोज कंजम्पशंस इज इक्वल टू इनकम और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशंस, राइट। और इस पॉइंट को हम एक बेहतरीन नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज, दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पर नो सेविंग, किसी तरह का सेविंग हमें इस पॉइंट पर, इस ई पॉइंट पर किसी तरह का सेविंग हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। किसी तरह का सेविंग हमें यहां नहीं नजर आएगा। अब सेविंग
इसके पहले हमें डिस सेविंग देखने को मिली थी कि हमने भाई जो हमारी इनकम भी नहीं है उस वक्त, तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने पास्ट सेविंग को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी डिस सेविंग कर रहे थे। इस वक्त इस पोर्शन, इस ट्राइंगल पोर्शन में हम क्या कर रहे थे, डिस सेव कर रहे थे। जो हमारी इनकम थी पहले, जो हमने जनरेट करके रखा था, अब हमारी इनकम जीरो है, बावजूद हम क्या कर रहे हैं, अपने पास्ट सेविंग को इस्तेमाल कर रहे हैं कंजम्पशंस के तौर पर। तो ये हमारे क्या है, डिस सेविंग। लेकिन एक ऐसा सिचुएशंस आता है जब हमारा इनकम बढ़ जाता है हमारा कंजम्पशंस की अपेक्षा, एज कॉम्पेयर टू कंजम्पशंस और इनकम राइजेस कंटिन्यूसली, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त सेव करना शुरू कर देते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी नेशनल इनकम को दर्शा रही है, और ये हमारी जो सी है, सीसी जो ग्रीन लाइन है, वह क्या दर्शा रही है, वह हमारी एग्रीगेट कंजम्पशंस को दिखा रही है। तो जो हमारी एग्रीगेट कंजम्पशंस है, वह एग्रीगेट कंजम्पशंस हमारे क्या हो गई, अब कम हो गई। किससे, नेशनल इनकम से। और जब हमारी इनकम, हमारी जरूरियात पूरी हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, अब सेव करना शुरू कर देते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर हमें दर्शा रही है कि जो इनकम है वो बढ़ने लगी अब इनकम, तो उसके साथ हमारी सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले क्या थी, डिस सेव हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रही है, सेविंग को हम ध्यान दे रहे हैं। राइट, तो दोनों ही क्या है, एक लीनियर है, दोनों कंजम्पशंस लाइन एंड इनकम लाइन बोथ आर द लीनियर। राइट, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, सो दिस इज लीनियर। राइट, अब देखिए हमने क्या देखा, अब तक शेड्यूल को देख लिया, हमने डायग्राम को भी अच्छे से देख लिया। तो मोटा मोटी बात हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वह हमें दर्शा रही है कि भाई रिलेशनशिप दर्शा रही है, फंक्शनल रिलेशनशिप दर्शा रही है, किसके बीच, इनकम एंड कंजम्पशन के बीच। और हमने क्या देखा, इस डायग्राम के थ्रू हमें देख लिया हमने कि ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, हमारे डिस सेविंग क्या है, हमारी सेविंग क्या है, किस पॉइंट के बाद हमारी सेविंग शुरू हो जाती है, और किस पॉइंट के पहले हमारी सेविंग डिस सेविंग होती है, जो हमारी पास्ट सेविंग वो खत्म हो जाती है। राइट, तो इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, या सेविंग नो सेविंग सॉरी, या जीरो सेविंग। राइट, यहाँ ये पॉइंट है। एक और बात मैं बता दूं, जो ई पॉइंट है उससे हम क्या कह सकते हैं, दिस ई पॉइंट, यही है ई पॉइंट वो, जहां पर हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशंस। इन दिस पॉइंट आवर इनकम इज इक्वल टू आवर consumption. This E point shows basically our income is just equal to our consumptions. फिर क्या हुआ, क्या हमने देखा कि हमारी फिर इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, फिर हमारी कंजम्पशंस भी बढ़ रही है, और इस कंजम्पशंस के बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग भी बढ़ती गई, जिसे हमने कहा यहाँ पे डिनोट भी कर दिया, सेविंग हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या थी, नो सेविंग, डिस सेविंग, यहाँ जीरो इन दिस पॉइंट, और सेविंग इज जीरो। राइट, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में छूट गया बता दूं, ये जो किन्स साहब थे वो शॉर्ट रन का उन्होंने बात किया कंजम्पशन फंक्शंस में, लेकिन जो लॉन्ग रन की बात की थी वो थे कुजनेट साहब। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो, अपने उस थ्योरी में कहा कि जो हमारी जो कंजम्पशंस वो इनकम के साथ इक्वली बढ़ेगी, यानी कुजनेट साहब ने इस चीज को पूरा का पूरा श्रेय दिया, लेकिन जो हमारे किन्स साहब थे वो इस चीज को पैरवी कर रहे थे। ठीक है, तो यह एक वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक भी मानी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। राइट, तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।